नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बना ली, एक विधानसभा का सत्र भी खत्म होता हुआ नजर आया और अब बजट सत्र जारी है, जिसके 5वें दिन तक लगातार कांग्रेस के अंदर सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम निकलकर सामने आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष उनको बनाए जाने की बातें यहां पर निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा इस बात का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और कुमारी शैलजा के समर्थित सभी विधायक कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का इस बात में समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ाई छिड़ती हुई नजर आई थी, उसके बाद यहाँ पर उस लड़ाई को शांत कराने का जिम्मा यहाँ कांग्रेस आलाकमान ने लिया था और लड़ाई वो शांत भी होती हुई नजर आई। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस में कहीं ना कहीं सियासी फूट मचती हुई दिखाई दे रही है और हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच यहाँ पर अब एक बड़ी सी दीवार खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब इसका क्या कुछ प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर कांग्रेस के आगामी तैयारियों को लेकर पड़ता हुआ नजर आएगा, या जिस तरह से हरियाणा के अंदर अभी निकाय चुनाव हुए उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तो देखा गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनिल विज की बगावत तो शांत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब बड़ी बगावत के मूड में नजर आने लगे हैं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर दो खेमे दिखाई देने लगे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से फूट हरियाणा में मचती हुई नजर आ रही है और यहाँ कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर, और हुड्डा लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहाँ पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हरियाणा के अंदर संभाल चुके हैं। उसके आधार पर कहीं ना कहीं हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उनको ही बनाया जाए। तो क्या लगता है, क्या अगर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो क्या अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस में एक बड़ी फूट मचती हुई नजर आएगी, जिसके बाद आलाकमान को यहां पर कोई बड़ा फैसला सुनाना पड़ेगा? देखिए मनीष, अगर हरियाणा की सियासत की बात करें तो इन दिनों हरियाणा के अंदर जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। अभी तो कांग्रेस के अंदर जो हलचल वो तेज दिख रही है, जैसे आपने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो कुमारी शैलजा के समर्थित विधायक हैं। उनका कहना यह है कि हर पद आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही क्यों दिया जाए, वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में क्या हर पद उनको ही दिया जाएगा? तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं अब उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बगावत और देखी गई थी, वो अनिल विज थे, वो नायब सिंह सैनी को लेकर बगावत पर तुले हुए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के अंदर बगावत उठी थी वो तो कहीं ना कहीं शांत हो गई है और अब अनिल विज कोई भी ऐसे तीखे बयान नायब सिंह सैनी को लेकर नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहा यह जाता है कि अंतर कलह की वजह से ही कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावों को गंवा दिया था, क्योंकि आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस की एक अच्छी हवा चल रही थी और नतीजे में भी जो एग्जिट पोल आए थे उसके बाद में एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोलों में सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आते हैं। तो बताया जाता है कि आपसी गुटबाजी जो है वो उसने कांग्रेस की नैया जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में डुबो दी थी। लेकिन एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है कि आखिर गुटबाजी, जिस गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज है, वही गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, अभी राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे और गुजरात में उन्होंने क्या बयान दिया कि कुछ नेता हमारे बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो 30 से 40 नेताओं को पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा में जो इस वक्त सियासी पारा हाई है, दो गुटों में बटी हुई है, तो क्या हरियाणा में भी राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या कुछ नेताओं को यहां पर पार्टी से बाहर कर सकते हैं? तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ विधायक हैं और जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या उनको बाहर किया जा सकता है या फिर यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा को भी बड़ा झटका राहुल गांधी दे सकते हैं? तमाम सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि देखी जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के हरियाणा के अंदर है, उसमें से कहा जा रहा है कि 25 विधायक लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, क्योंकि टिकट बंटवारे में भी देखा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मनमानी तरीके से अपनी पसंद से ही टिकट बंटवारा किया था, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। लेकिन तमाम तरीकों से अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर कुछ सांसद, माफ कीजिएगा, विधायक, अगर 2-4 विधायकों को निकाल भी दिया जाता है
तब भी कांग्रेस की परेशानी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए तब भी परेशानी, न बनाया जाए तब भी परेशानी। लेकिन ऐसे या तो कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कांग्रेस आलाकमान को जो सबको खुश किया जा सके, यानी कि कॉम्प्रोमाइज वाली चीज। देखिए पहले तो पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ पाई, हालांकि सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन पार्टी में फूट नहीं पड़ पाई। कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दोनों को मना करके रखा गया। लेकिन अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष में नहीं मानते हैं या कुछ बगावती तेवर दिखाते हैं, तो अब यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर कैसे दोनों पक्षों को यहाँ पर एकजुट करके रखें ताकि कोई भी बगावत न कर पाए और पार्टी में कोई भी टूटने जैसी स्थिति ना बने। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आप कांग्रेस को ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी कि जिससे पार्टी के अंदर कोई दो धड़े होते हुए नजर ना आए, जिसके चलते कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर फूट पड़े। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति दिखाई दे रही है, कांग्रेस आलाकमान पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि हुड्डा और शैलजा के बीच जो ये जुबानी जंग शुरू हुई है वो किसी भी तरह से शांत होए, नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विधानसभा के अंदर उठाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर यहाँ किरोड़ी लाल मीणा बगावत पर उतरे हुए हैं, हरियाणा के अंदर भी अनिल विज भी जिस तरह से कुछ समय पहले बागी होते हुए नजर आए थे, और तमाम यहाँ पर बयान जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देते हुए नजर आए थे। तो उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर मौका मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर अगर कांग्रेस को घेरना है तो हरियाणा की राजनीति में जो हुड्डा और शैलजा का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति शुरुआती दौर से ही देखी गई, विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही देखी गई। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर होड़ मचती हुई नजर आ रही है, तमाम यहां पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार अगर किसी को माना जा रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। यहां पर छोटा सा सवाल वफा लेना चाहेंगे कि अगर हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है या किसी और चेहरे को यहां पर जगह दे दी जाती है, तो क्या लगता है कितनी बड़ी बगावत के आसार यहां पर कांग्रेस के अंदर दिखाई दे सकते हैं? देखिए किसी को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो बगावत तो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की अलग या मतलब पार्टी के आलाकमान की होती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन देखिए पहले भी देखा गया था, जैसे अनिल विज की बात करी आपने कि अनिल विज जो है बगावती तेवर दिखा रहे थे, लेकिन उनको मनाने का प्रयास किया गया और वो मान भी गए। तो ऐसे में अब सबसे पहले तो देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान क्या एक्शन लेता है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाने का प्रयास करता है कि वो मानते हैं या नहीं मानते। और अगर बगावत होती है तो बगावत तो बड़ी होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए बगावत इसी आधार पर होती है कि किसके समर्थन में कितने विधायक हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रभावी नेता तो हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बगावत करते हैं तो वो बड़ी बगावत होने वाली है, क्योंकि उनके पास में समर्थन में बताया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 20 से 25 विधायक उनके समर्थन में है। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत करते हैं तो बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकना है तो फिर कोई समझौते वाली चीज यहाँ पर कांग्रेस के आलाकमान को निकालनी पड़ेगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष सौंपने के बाद में जो नाराज विधायक हैं उनको कोई और जिम्मेदारी सौंपने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बगावत को देखते हुए कांग्रेस को यहाँ एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसके चलते यहाँ हुड्डा की बगावत भी शांत हो और पार्टी के अंदर पड़ रही फूट भी कहीं ना कहीं अब शांत होती हुई नजर आए। क्योंकि अगर हुड्डा को यहाँ जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो हुड्डा के साथ यहाँ पर उनके समर्थित विधायक भी कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उठाने की कोशिश कर सकती है और विधानसभा के अंदर इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर सकती है। और कुमारी शैलजा की समर्थित विधायकों को भी समझाने के लिए यहाँ कांग्रेस को बड़ी बैठक करनी होगी, बड़े फैसले लेने होंगे, जिसके तहत कहीं ना कहीं हुड्डा और शैलजा के बीच जो एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है वो फूट कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आए। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस कौन सा बड़ा फैसला लेगी जिसके तहत हरियाणा के अंदर चल रही बगावत को शांत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।